मित्रों नमस्कार। करोड़पति नहीं बन सकता हर कोई, अपने ग्रहों को ठीक करके सुखी जीवन जी सकता हर कोई। इसी ध्येय वाक्य के साथ आइए आज एक नए वीडियो का प्रारंभ किया जाए। जैसा पहले ही मैंने कहा था कि लक्ष्मी योग में अभी एक दो वीडियो श्रृंखला में और आएंगे। आज मैं आपको समर्पित करूंगा श्री महालक्ष्मी योग। इधर देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है श्री महालक्ष्मी योग। आज एक ऐसे योग की चर्चा मैं प्रारंभ कर रहा हूं जैसा राजलक्ष्मी योग में बताया था, लगभग लक्ष्मी योग ये भी है। तो यहाँ भी धन धान्य की बात होगी, ऐश्वर्य की बात होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होगी। लेकिन ये सारे योग, महालक्ष्मी योग व राजलक्ष्मी योग, ये सब ऐसे योग हैं जो जिन जातक की कुंडलियों में सिद्ध हो जाते हैं वो जातक परम वैभवशाली अतुल संपदा का मालिक होता है। और किसी भी परिस्थिति में वैसे ऐसा जातक तो महालक्ष्मी योग अगर सिद्ध हो जाए तो ऐसा जातक जन्मजात अतुल संपदा का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसा योग जिन जातक की कुंडलियों में सिद्ध हो जाता है, आप कुंडली देख करके ही कह सकते हैं कि आप तो समाज पे एक छत्र राज करते हैं। आइए आज इसे कुंडली में सिद्ध किया जाए और ये मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि किन किन परिस्थितियों में क्या क्या शर्तें हैं जिसके आधार पे ये सिद्ध होता है कि किसी कुंडली विशेष में श्री महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। देखिए ये मेष लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में मेष राशि, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो द्वादश भाव में मीन राशि। इस कुंडली का उदाहरण लिया जाए। श्री महालक्ष्मी योग बनने की पहली शर्त क्या है? तो देखिए इधर लिखा हुआ है पंचम और नवम के मालिक केंद्र भाव में। पंचम भाव और नवम भाव का मालिक जो है, जो उसका ओनर है, पहली शर्त है उसे केंद्र भाव में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ मैंने उदाहरण में क्या लिया है। पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है जिसके मालिक सूर्य देव हुए। नवम भाव में धनु राशि है जिसके मालिक बृहस्पति देव हुए। अब पहली शर्त है कि पंचम और नवम का मालिक, मतलब दोनों, एक केंद्र भाव हुआ, ये त्रिकोण भाव हुआ, इन भावों के मालिक केंद्र में कहीं बैठ जाए। ये तो मैंने केवल दशम भाव में बृहस्पति और सूर्य को स्थान दिया है। ये कोई जरूरी नहीं को दशम भाव में, केंद्र में तो चारों भाव आते हैं। प्रथम भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए या दशम भाव में बैठ जाए। पहले शर्त ये सर्वप्रथम होना चाहिए। इसी हिसाब से अगर वो वृषभ लग्न की कुंडली हो जाएगी तो यहाँ पे कन्या राशि होगी और यहाँ पे मकर राशि होगी। तो कन्या का मालिक बुध हो जाएगा, मकर के मालिक शनि हो जाएंगे। तो बुध और शनि ये दोनों फिर केंद्र भाव में बैठेंगे, तब पहली बात पूरी होगी। अगली बात इसके साथ क्या है, उन पर तीन शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो। देखिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उन पर तीन शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो। अब इस कुंडली शुभ ग्रह में मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रह आते हैं? देखिए चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये चारों ग्रह, चंद्रमा, बुध, शुक्र और खुद बृहस्पति, ये चारों ग्रह शुभ ग्रहों में गिने जाते हैं मुख्य रूप से। अब अगर मेष लग्न की कुंडली हुई तब तो नवम भाव का मालिक खुद जो है बृहस्पति हो गए। तो बृहस्पति अगर इसके खुद ओनर हो गए तो वो जहां बैठेंगे
वहां पे उनकी दृष्टि होने का तो कोई सवाल नहीं है। तो अब हमारे पास कौन कौन से ग्रह शुभ ग्रहों में बसते हैं? चंद्रमा, शुक्र और बुध मेष लग्न में। अब कह रहा है दूसरी शर्त कि इन 3 बचे हुए शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर होनी चाहिए। तो मतलब ये एक दूसरे के आमने सामने, मतलब सप्तम दृष्टि। पूर्ण दृष्टि का मतलब सप्तम दृष्टि। तो ये तीनों ग्रह पंचम और नवम के जो मालिक हैं उनके ठीक सामने होने चाहिए। अगर इतनी बात कुंडली में पूरी हो जाती है तो इसका मतलब श्री महालक्ष्मी योग सिद्ध हो जाता है। ऐसा जातक, ये तो मैंने कुछ खास बिंदु लिखे हैं, मतलब जीवन में भौतिक सुखों को तो भोगता ही भोगता है। जन्म जात अतुल संपदा का मालिक होता है। लक्ष्मीवान मतलब माँ लक्ष्मी जन्मजात उसके जीवन में वास करती है। आगे वो अपनी भी कौशल से, अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से लक्ष्मी का उपार्जन भी, धनोपार्जन जिसको बोलते हैं, उपार्जन भी खूब करता है, परोपकारी होता है। मतलब दूसरे के लिए, परमार्थ के काज से साधु ने धरा शरीर। दूसरे के लिए हमेशा उसकी मदद करने के लिए आगे खड़ा पाया जाता है। अतुल संपदा का अधिकारी, अपने पराक्रम, अपनी मेहनत से तो संपदा पैदा ही करेगा, प्लस माँ बाप या जो भी गार्जियन है उसके माध्यम से भी वो बहुत सारी संपदा पहले से ही लेके उस घर में जन्म ही लेगा जहाँ पहले से ही बहुत सारी संपदा होगी। धर्मात्मा होता है, मतलब धर्म के प्रति पूर्ण झुकाव। समाज पर एक छत्र राज करता है। देखिए ये क्या है, समाज पर एक छत्र राज, मतलब कुछ लोग होते नहीं, पूरे उस लोकलिटी में, पूरे उस प्रदेश में, कैसे भी कहें पूरे देश में, छोटे छोटे से आप आगे बढ़ जाइए, सुबह शाम लोग उसके नाम का एक बार जप टाइप का करते हैं। मतलब उसका नाम लोगों की जीवा पे आता ही आता है। किसी भी चर्चा में ऐसे जातक को लोग याद करते हैं। तो ये तो ऐसा योग है कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट कम से कम भौतिक मामलों में तो नहीं रहता है। बाकी ऐसा नहीं है, बहुत सारी महादशाएं हैं, उसमें अंतरदशाएं हैं, फिर शनि के गोचर होते हैं, शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, वहाँ जो उसके कारण कष्ट आते हैं सो इसके भी जीवन में आते हैं। लेकिन खास तौर से लक्ष्मी वाले मामले में, ऐश्वर्य के मामले में कभी भी ऐसा जातक परेशानी में नहीं देखा जाता। तो मैंने पूर्ण विवेचन देने का प्रयास किया। और एक बात और बताऊं, शुक्र, चंद्रमा, बुध, इनकी दृष्टि हो गई। अब कुछ कुछ कुंडलियों में ये परम चरम पे होगा ये योग, और कुछ कुंडलियों में बनेगा तो, लेकिन उस स्तर का नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है ये बताने का प्रयास करता हूं। देखिए ये जो पंचम और नवम के मालिक हैं, जो मुख्य शर्त है, पंचम और नवम के मालिक का बलाबल भी देखा जाएगा। अगर डिग्री वाइज में युवा अवस्था का बल हुआ और शुक्र, चंद्रमा, बुध
इनके पास भी डिग्री वाइज बराबर बढ़िया हुआ तो फिर कुछ करने की बात ही नहीं। फिर तो वो जातक करे ना करे, माँ लक्ष्मी तो स्वतः उसके घर में वास करेगी। अब यही जो पंचम और नवम भाव का मालिक है उसके पास बलाबल कम है तो थोड़ा कम हो जाएगा, लक्ष्मी की प्राप्ति कम होगी, लेकिन अन्य जातकों की तुलना में फिर भी वो अपार संपदा रखेगा। तो ये है महालक्ष्मी योग। और जिन जातकों की कुंडली में सिद्ध हो जाए, आप बचपन में ही उस जातक को देख करके कह सकते हैं कि जीवन में ऐश्वर्य भोगेगा ही भोगेगा। इस हिसाब से ये योग पूर्ण हुआ। फिर आगे किसी नए योग की चर्चा प्रारंभ की जाएगी, आपसे रूबरू हुआ जाएगा, कुछ नए विषय पे बात की जाएगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त किया जाए और आगे की यात्रा की तैयारी की जाए। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो